देखिए 68 बीपीएससी मेंस कंडक्ट कराया जा रहा है। जीएस फर्स्ट पेपर कंडक्ट कराया जा चुका है। सेकंड पेपर की बारी है, 17 मई को जो है पेपर है। तो जो बचा हुआ समय है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करें। जैसे कि जीएस फर्स्ट पेपर काफी अनकन्वेंशनल था तो बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सब बचा हुआ समय है, सारी चीजें हमने रिवाइज कर लिया, लेकिन अब जो दो तीन दिन का समय है इसको कैसे हम यूटिलाइज करें। तो आपको चिंतित नहीं होना है। आपने जितनी तैयारी के साथ आपको उतरना था आप उतर गए। अब 100% देके फुल डेडिकेशन के साथ पूरी माइंड की कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए आपको पेपर देना है। लेकिन जो 3 दिन का समय बचा हुआ उसमें रिवीजन कैसे करें, आपके रिवीजन का एंगल किस तरीके से होना चाहिए, स्पेशली फॉर पॉलिटी, और यहां पे मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ पॉलिटी के साथ साथ साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के बारे में भी हम चर्चा करें। तो देखिए फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। सब मतलब संविधान की विशेषताएं अमूमन पूछा जाता है, तो इन शॉर्ट आप सरसरी निगाह से देख लेना, ठीक है। इसके साथ साथ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कभी कभी होता है ना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक मेंस में पूछा नहीं है, तो अमूमन बच्चे मतलब इसे छोड़ देते हैं। तो ये तो फिलॉसफी तो हम पढ़ते ही हैं, जो भी फिलॉसफी इसमें शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ सकता है कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको लिखें। शॉर्ट में ही तो लिखना है उसको। तो आप अमूमन जैसे देखिए आपको 7 नंबर 8 नंबर का प्रश्न लिखवा रहा है शॉर्ट आंसर में, तो इसमें भी पूछ सकता है, 7 नंबर का पूछ सकता है। तो आपकी कैपेसिटी भी जो शब्द सीमा है वो 100 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, मतलब 100 से नीचे ही मतलब 70-80 के आसपास ही सिमट जानी चाहिए। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकता है। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट, जैसे मतलब आर्टिकल 21 काफी इंपॉर्टेंट है, 32 काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 19 काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आर्टिकल्स को एक बार थोड़ा सा डिटेल से सरसरी निगाह से आप देख लेना। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, दैट मींस नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है। और दोनों में कंट्रोवर्सी जो है, दोनों की तुलना भी पूछ सकता है ना, कि एफआर और डीपीएसपी की तुलना करें, तो ये मतलब तुलनात्मक अध्ययन करें, उस पर टिप्पणी करना है, तो ये आप मतलब आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एंगल के साथ आप रिवीजन कर लेना। और टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, जैसे एफआर और डीपीएसपी तो मैंने बता ही दिया। इसके साथ साथ फेडरल सिस्टम, मतलब जो संघीय ढांचा है उससे रिलेटेड पूछ सकता है। इसमें 2 चीजें हैं, आप ध्यान में रखना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब सहकारी संघवाद माय डियर फ्रेंड, और प्रतियोगात्मक संघवाद। तो इन दोनों का कंसेप्ट आप थोड़ा बहुत समझ लेना, ठीक है। और देखिए बहुत सारे आपने साल 1.5 साल से मतलब तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे आपको अगर नहीं भी आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी आता है, कुछ भी ये मतलब A to Z में कुछ भी आता है, तो उसको 2 लाइन 3 लाइन उससे शुरुआत करो। 2 लाइन ही आता है तो उस 2 लाइन जो आपको आता है उससे शुरुआत करो, और उस लाइन से एफिलिएटेड दूसरी चीजें आप लिख दो, ठीक है। नंबर नहीं कटेगा, 1 नंबर 2 नंबर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। 1 नंबर भी दिया ना तो वो 1 नंबर आपका सिलेक्शन मतलब आपको दिला सकता है, और 1 नंबर से बहुत सारे लोग रह जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। भले ही आप ना, जैसे स्काउट एंड गाइड से पूछा हुआ था, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने वैसी मतलब चीजों को नहीं पढ़ रखा है, लेकिन स्काउट एंड गाइड के बारे में तो जानते हैं, तो अमूमन उसके बारे में कम से कम लिख के आते ना, तो उसमें 1 नंबर भी तो मिलता, 0.5 नंबर भी तो मिलता। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक बात ध्यान में रखिए, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए टॉपिक से पहले, कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपने जितनी भी तैयारी करी है, कोई भी टॉपिक पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है इस पे मैं ज्यादा नहीं लिख सकता हूं या 1-2 लाइन ही मुझे आता है, तो उस 1-2 लाइन को लिखो और उस 1-2 लाइन से एफिलिएटेड चीजें और लिख दो, ठीक है। आपको 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा, इतना बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएससी, काफी इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति, ठीक है। तो जो संसदीय समितियां होती हैं यहां से पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके साथ साथ नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज से रिलेटेड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ मैं एक और वो था
कोलोजियम सिस्टम मैंने इसमें लिखना भूल गया, कोलोजियम सिस्टम आप पढ़ के जाना, ठीक है, दिया हुआ है तो उसको पढ़ के जाना। जो जिसे मतलब न्यायपालिका में जो जुडिशियरी होती है, जो न्यायाधीश होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, उनको उनकी नियुक्ति होती है, तो किस तरीके से होती है वो पढ़ के जाना, ठीक है। तो इतना चीज कम से कम एटलीस्ट आप सरसरी निगाह से इसे देख लेना। आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े हो और वही चीजें थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको देख लेना है। ये सारी चीजें आप 1-2 घंटे में बैठ के 3 घंटे में 4 घंटे में देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपने तो लॉन्ग आंसर तो तैयार किया ही है, शॉर्ट आंसर में ये सारी चीजें और भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे कि ये भी पूछ सकता है तो आप इसको मतलब करके जाना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करके जाना, ठीक है, इतना रिवाइज करके जरूर जाना। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि इकोनॉमिक और ज्योग्राफी की बात करें तो आपको यहां पे कुछ नया पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा माय डियर फ्रेंड। आपने जो पढ़ रखा है, आपका जो भी नोट्स है उसको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद यदि आपके पास पीडी है, क्रॉनिकल है या विजन आईएएस का मतलब यदि नोट्स है, कुछ भी है, तो कम से कम मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च का जो इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हुए हैं ना, उनको पढ़ के जाइएगा। जैसे रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, ये हालांकि इसमें मतलब पूछा जा सकता है सेक्शन सेकंड में, इसमें भी शॉर्ट आंसर पूछ सकता है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, गरीबी पॉवर्टी क्या है, ठीक है, जनसंख्या मतलब अभिशाप क्या होता है, तो ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। तो ये सब ध्यान में रखना है, स्पेशली जो करंट डेवलपमेंट है। अभी मैं आपको बता दूं जनवरी, फरवरी और मार्च का देख के जाना, ठीक है, क्योंकि करंट ही ज्यादा पूछता है। बिहार स्पेशल चाहे जैसे इसमें ये हो गया, इसके साथ साथ जो कृषि रोड मैप है ये भी पूछ सकता है ना यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें। जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आई है लेटेस्ट में, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, बिहार सरकार ने अमेंडमेंट कर दी है, उसको आप देख के जाना। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का करंट अफेयर्स आप रिवाइज करके जाना। मतलब 3 दिन का काफी समय है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से भी तो पढ़ रखा होगा। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक की भी बात करें तो इसको भी रिवाइज कर लेना जनवरी, फरवरी और मार्च में। इंपॉर्टेंट जो चीजें आपने पढ़ा होगा उसी को रिवाइज करना, उसको देख लेना कि कुछ ऐसी मतलब चीजें नहीं है ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पूछे जाने की संभावना है, तो एक बार उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना, याद मतलब दिमाग में घुसाने की कोशिश मत करना, एक बार सरसरी निगाह से मतलब रेस लगा के पढ़ लेना उसे, ठीक है, इतना काम कर लेना। चिल मारो, पेपर आपका अच्छा जाएगा। यदि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, बस आप 100% देके आपको एक भी मतलब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ पॉलिटी में भी बता दूं तो पॉलिटी में यदि जनवरी, फरवरी, मार्च का आपके पास कोई भी मैगजीन हो, मंथली मैगजीन फॉलो करते हो, तो उसमें जो पॉलिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं जो मतलब न्यूज में बने हुए हैं, उनको आप एक बार ध्यान से देख लेना माय डियर फ्रेंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इतना आप कर लोगे तो आपका पेपर जो है सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर से जरूर अच्छा जाएगा। और चिल मारना है, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है मतलब कि कोई लिख ही नहीं सकता, तो वो सब नहीं लिख सकते। आप अपने आप पर दोषारोपण मत दीजिए, क्योंकि सब लोग वैसा ही उसी ढर्रे से पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मैं पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में कई बार कहा था कि आपको स्टडी चेंज करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी आपसे ज्यादा पैसा लेके जो चीजें भी पैसे डिमांड कर रही है, जिस तरीके से अपने आप को स्केलअप कर रही है, उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं क्योंकि मैं सबका अवलोकन करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, मैं भी मार्केट में हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी देखना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, करते रहना चाहिए हमेशा। तो मैं हमेशा बच्चों को बताता था, लेकिन बच्चे सुने तब ना, तो मतलब जो बच्चे सुनते हैं वो मतलब लाभ में है। तो मैं आपको समअप कर दे रहा हूं, सारी चीजें जो मैंने बताया उसको कर लेना। साथ में आपको मतलब परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। पानी पीजिए, खाइए पीजिए, खूब नींद लीजिए, जितना समय मिल रहा है खूब उसमें मतलब दबा के जो है रिवीजन कीजिए, ठीक है। साथ में क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी टफ हो, आप ऐसा मतलब आप यदि सीरियस स्टूडेंट हो तो उसके बारे में 1-2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन आपको जरूर पता होगा, तो उस लाइन को जरूर लिखिए। शुरुआत में उस लाइन को लिखिए, कोई भी मतलब इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट उस लाइन को लिखिए। उसके बाद उस लाइन से रिलेटेड कुछ और चीजें लिख दीजिए। यदि आपको 1 नंबर भी मिलता है तो वो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर 1 नंबर कट जाएगा तो वो बहुत सारे लोगों को रेस से बाहर कर देता है। तो आई होप जो चीजें भी मैं कन्वे करना चाहता था वो आप तक आसानी से पहुंच गया। आप मुझे अंत तक धैर्य के साथ सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।